क्या पाया गया सर जांच में? देखिए, उसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के आधार पर हमने जो है उस पर एक निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद भी बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है तो सर? जांच की रिपोर्ट आई है। जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्रवाई आगे होनी है वो प्रस्तावित है। सर, हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का एक मामला आया है। क्या यह पहला ही मामला है या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वेव, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है वो थर्ड वेव का वेरिएंट माना जाता है? अभी ये एक मामला हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का पाया गया है और वो भी मई के महीने में सैंपल गया था, उसकी रिपोर्ट आई है। और भी कुछ सैंपल गए हैं हिमाचल से, अभी तक कुछ की रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये पाया गया है कि डेल्टा प्लस नहीं है, डेल्टा की कुछ नंबर आए थे। और ये जो लड़की है 20 साल की, वो रिकवर हो गई है। उस तरह का इस तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने विभाग को कहा कि अब अलर्ट होने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे अगर ध्यान में आई है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है, सावधानी के साथ काम कर रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की स्थिति आने वाले समय में अगर आएगी, अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी जो है पूर्ण रूप से बनी रहे। सर, पर्यटक बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो क्या इसको लेकर सर एक्स्ट्रा कोई प्रबंध किए जाएंगे? जिस तरह से सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी एसपी को इस बारे में इतला दे दी गई है, जानकारी क्या है, तो उनको आदेश दे दिए गए हैं इस बारे में कि जो टूरिस्ट आए हैं वो पूरे जो हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका वो पालन करें। भीड़ जहां ज़्यादा हो रही है उसको रेगुलेट करें। हमारे पुलिस के कर्मचारी और लोकल जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करे। अगर क्राउड ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कांटेक्ट ज़्यादा बन रहा है लोगों का, तो उस सूरत में उसको रेगुलेट करें। और उसके अतिरिक्त दूसरी बात जो हमने कही है, जहाँ होटल्स में उनको रहना है, होटल्स में जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ पर SOP जो बनाया गया उसका पालन हो, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या धारा 144 को भी इम्पोज किया? नहीं, देखिए, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस तरह की स्थिति पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के मामलों में हम देख रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल आ रही है। जितने केस रिकवर हो रहे हैं लगभग उतने ही केस, थोड़ा ही फर्क उसमें देख रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधान होकर के रहना है, ये आवश्यक है। सर, रसोई गैस के दाम जो है बढ़ गए हैं सर, और खाद्य तेल के भी, पेट्रोल डीजल के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं सर। देखिए, दाम बढ़ते भी रहते हैं और बीच बीच में उसमें जहां कम करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास होते हैं वो हमेशा जारी रहते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो काम किया उसके सार्थक परिणाम रहे हैं। अब कुछ चीज़ों में जो पर्टिकुलर जो 2 चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी अपेक्षित जो जिसको बढ़ोतरी जिसको बता रहे हम, उससे ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है उसमें रेट्स में। वो सारी चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उसके बाद ज़्यादा अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो उस पर विचार करेंगे क्या कर सकते हैं। सब्सिडी वगैरह देंगे सर? या अभी फिलहाल हमने कहा कि थोड़ा वक्त इंतजार करेंगे, उसके बाद कांग्रेस जन आक्रोश रैलियां निकाल रही है जिला स्तर पर भी, और लगातार जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है ऑनलाइन परीक्षाएं कराने और छात्रों को प्रमोट करने के लिए। देखिए, मुझे सिर्फ कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना है कि वो जो भी करना चाहे वो करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उनको करने का अधिकार है। लेकिन सही मायने में इस कोविड के इतने बड़े संकट में कांग्रेस कहाँ थी? कहीं भी दिखाई नहीं दी। बातें बहुत करते रहे, सिर्फ रस्मी बातें करते रहे। हमने इतना किया, हमने वो इतनी मदद की, 2 गाड़ियों में कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सामग्री भेजी। अब तो उस सामग्री को ही पता कर रहे हैं कि वो सामग्री थी क्या, जिसमें 2 गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में 2 करोड़ रुपए की उसकी लागत बताई। तो इसलिए कांग्रेस पर कोई
देश में विश्वास करने वाला आदमी रहा नहीं, इसलिए जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पित भाव के साथ जो है जन सेवा में लगी हुई है और ये हमारा कार्य है, इसको हम करते रहेंगे। थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा, प्रस्तावित दौरा जो है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे बिलासपुर और बिलासपुर रुकेंगे। 5 तारीख को मनाली और मनाली के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के बाद सिसु तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। वापस आकर के कुल्लू में पार्टी के साथियों के साथ एक बैठक रखी है और उस बैठक में भी रहेंगे, उस कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उसके पश्चात उन दिन 5 तारीख को उनका स्टे कुल्लू का है रात का और 6 तारीख सुबह 10 बजे वो दिल्ली के लिए। उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं उनके साथ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं और स्वाभाविक रूप से सब तरह की चर्चा की जा सकती है। थैंक यू। रही है और जितना वो कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर कहीं लोगों की मदद करते हुए नज़र नहीं आई है। तो कांग्रेस जिस तरह से यानी लगातार यानी दावा कर रही है कि कोरोना काल में लोगों की मदद की जा रही है, किटें बांटी जा रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के जो साफ तौर कहा है कि कांग्रेस ने इस दौरान किसी की भी मदद नहीं की है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है। कोरोना के समय में कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता है वो आम जनता में नज़र आ रही है और हमें मुख्यमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 25 से 30 के करीब हमारी जो एम्बुलेंसेज है जो हमारे पार्टी के विधायकों ने डोनेट की है, वो लगातार इस कोरोना के समय में लोगों की सेवा कर रही है। उसी तरह से हमारी जो गांधी हेल्पलाइन है वो चाहे राजीव भवन में या कांगड़ा में सक्रिय हैं और आपको याद होगा कि हमने कांगड़ा में हमारे जो GS बाली हैं जिन्हें कोरोना राहत कार्यों का प्रभारी बनाया गया है, हमने कोरोना जो किटें हैं वो पूरे प्रदेश में पूरे पंचायतों तक पहुंचाई हैं। उसके अलावा हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सब ने जाकर लोगों में सैनिटाइज़र, मास्क वितरित किए हैं और यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो है डोनेट किए हैं। मैंने तो स्वयं गवर्नर साहब को लिखकर जो है ऑफ़र किया था कि हम कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है राजीव भवन, यहाँ 2 जो हॉल है वो हम जो है सरकार को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ से हमें जो है कोई जवाब नहीं आया और पार्टी कार्यालय में भी एक एम्बुलेंस जो है उपलब्ध है। जब भी ज़रूरत होती है तो हम लोगों को जो है इस एम्बुलेंस को भेजते हैं। तो अब इतना काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये आम लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के को नज़र नहीं आ रहा, ये हैरानी की बात है। अब उनका वो पहले भी जब पहला दौर था उस वक्त भी उन्होंने जो है अनावश्यक रूप से जो है विवाद खड़ा किया। अब मैं प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या मदद की? जो सरकार को मदद करनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थोड़ी बहुत जाके लोगों में जो है सामग्री बांटी, लेकिन सरकार का इस कोरोना काल में क्या रवैया रहा वो सबको मालूम है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो पूरे देश में जो है शून्य रही। हिमाचल में भी स्थिति बहुत ख़राब थी। हिमाचल प्रदेश में ये हालात थे कि जिसे भी कोरोना होता था वो घर में ही मरना पसंद करता था, वो अस्पतालों में नहीं जाता था। 4000 से करीब ज़्यादा का जो मौतों का आंकड़ा रहा। बताइए मुख्यमंत्री जी कि असली संख्या क्या है? ये तो वो आंकड़ा है जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में मौतें हुई हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, लेकिन जो कॉलम है उसे भरा नहीं जा रहा, कारण नहीं बताया जा रहा और हज़ारों की संख्या में लोग जो है संक्रमित हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के समय में जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, आने वाले वक्त में हम इसे बेनकाब करने वाले हैं।
जितने इनके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने, मैंने तो स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगाया, उसमें भी बहुत ज़्यादा घालमेल हुआ है। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस क्या कर रही है इस पे निगाह ना रखे। हमें अपना दायित्व निभाना आता है, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। सरकार में होने के नाते मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, वो जनता को बताएं कि आपने इस कोरोना के समय में लोगों की कितनी मदद की है। जिस तरह से अब कोरोना के बाद डेल्टा प्लस की दस्तक हिमाचल में हो चुकी है, एक मामला भी सामने आया है, तो क्या लगता है कि हिमाचल जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो इससे निपटने में तैयार है? तैयारी लगती है कि ये तीसरी लहर भी अब शुरू होने वाली है, उसको लेकर लगता है कि सरकार तैयार है? देखिए, जब पहली लहर यहाँ चल रही थी, बीच में जब जो है कोरोना थम गया था, उस समय हमने कहा था कि सरकार की दूसरे दौर की तैयारी नहीं है, और वास्तव में हुआ ये कि दूसरा दौर इतना खतरनाक आया कि पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हुआ। और अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ कोरोना के मामले थमे, इन्होंने पूरे बॉर्डर खोल दिए। मैंने उस वक्त भी विरोध किया। मैंने कहा कि आप भारी संख्या में जो प्रदेश से बाहर पर्यटक हैं उनको यहाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं, आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका निश्चित तौर पे आने वाले समय में कुपरिणाम सामने आएगा। और जो हालात आज बने, जिस रफ्तार से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में जो है नुकसान होगा। और अभी धर्मशाला में कुछ प्रदेश के भागों में जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों और बागवानों की समस्याओं को लेकर हम तो सड़कों पे हैं। अभी हमारा जो जन आक्रोश सप्ताह चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरा जिला स्तर पे धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वहाँ भी ये धरने प्रदर्शन जो है बदस्तूर जारी है। तो हम तो महंगाई को लेकर अभी सड़कों पे। सेब सीज़न शुरू हो गया है, तो ऐसे में जिस तरह से कार्टन के भी दाम बढ़ा दिए हैं, और क्या लगता है कि सेब सीज़न को लेकर पूरी, क्योंकि आप खुद एक बागवान है, जिला प्रशासन और सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, सरकार दावे कर रही है, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहले कहा गया कि जो हमारे कार्टन बक्सेज हैं या ट्रे हैं, दाम नहीं बढ़ेंगे। ये जो बागवानी मंत्री है महेंद्र सिंह, उन्होंने कहा, बागवानों को लगा कि शायद सरकार उनको जो है राहत दे रही है, लेकिन यकायक दाम बढ़ा दिए गए। और मुझे लगता है कि सरकार जो है न जानबूझ के, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके साथ मिली भगत करके दाम बढ़ाएं, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव के लिए भी तो सरकार को पैसा जुटाना है। और इस वक्त आप देखेंगे जो भी फंगासाइड है, पेस्टिसाइड है, जो भी उपकरण कृषि में इस्तेमाल होते हैं, बागवानी में इस्तेमाल होते हैं, सब के दाम जो है बढ़े हैं। सरकार बिल्कुल मनमानी जो है कर रही है। और इस कोविड के समय में भी जब लोगों को राहत देने की ज़रूरत थी, और बागवानों को तो इसलिए राहत देने की ज़रूरत थी कि जिस तरह से जो बेमौसमी बर्फबारी के कारण बगीचे नष्ट हुए, ओलावृष्टि के कारण जो है फसलें खराब हुई, हमने तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की थी कि किसानों और बागवानों को राहत मिलनी चाहिए। राहत तो दूर की बात है, ये तो राहत के बजाय उल्टा किसानों और बागवानों को निचोड़ने में लगे हुए।